नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और हमारे साथ परिमल सिन्हा हैं, जेडीयू प्रवक्ता है, साथ में शिक्षाविद भी हैं। दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, इसको करीब से इन्होंने नज़र रखा था। कई क्षेत्रों में इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। पटना में हमारे साथ मौजूद हैं परिमल जी। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, क्या लगता है आपको? देखिए, दिल्ली के जो चुनाव के परिणाम है वो उन सभी पार्टियों के लिए सीख है जो झूठे वादे करते हैं और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा ही कि केजरीवाल ने जिस तरह बड़े बड़े वादे किए और उन्होंने दिल्ली को रसातल में भेज दिया। न परिवहन की सुविधा, न पेयजल की सुविधा, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट। आपको मैं बतला दूं, एक भीम योजना चल रहा था, वहाँ के लोगों छात्रों को ये जॉब के लिए कोचिंग की व्यवस्था पूर्ण रूप से लूट खसुट की व्यवस्था थी। कहीं भी 2-4 क्लास होते थे, बस डांट सॉल, तो खाना पूर्ति की योजना। लेकिन परिमल जी, आप शिक्षाविद के साथ साथ पॉलिटिशियन हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। एक बात मुझे बताइएगा, अरविंद केजरीवाल लगातार अपने भाषण में कह रहे थे 29 लाख पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं, लगातार कह रहे थे कि 35,000 रुपया हम बचा रहे हैं, 35,000 वाले हमको वोट देंगे। क्या इसी तरह शासन चलेगा? देखिए, पूर्वांचली की प्रवृत्ति अलग है। आप समझिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मेहनती हैं और जिस तरह बार बार केजरीवाल पूर्वांचलियों को अपमानित और प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। आपको याद ही है ना, कोविड के दौरान क्या हुआ था। दिल्ली के सीमा पर पूर्वांचलियों, बिहार और उत्तर प्रदेश के वासियों को छोड़ दिया गया था। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेके लोगों को अपने घर बुलाया। तो केजरीवाल की प्रवृत्ति ही डिफेक्टिव है। एक्चुअली देखिए, ये काम करने वाले लोग हैं नहीं। झांसा दे के, जैसे ये अन्ना हजारे की शिष्य हैं और अन्ना हजारे जो इनके गुरु हैं वो भी बार बार कहते रहते थे कि ये लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी है और अपराधी प्रकृति के व्यक्ति हैं। राइट। तो जिनके छत्रछाया में ये पले बढ़े, उन्हीं को उन्होंने आईना दिखलाने का काम किया। और अन्ना हजारे तो गांधीवादी थे और गांधी जी तो शराब के विरोधी थे और दिल्ली मॉडल तो 2+1 मतलब 2 पर 1 फ्री की प्रक्रिया चल रही थी शराब के कंटेक्स में। तो ये उनके लिए ऐसे लोगों को, ऐसे जो राजनेता हैं जो अपने मौलिक वादे से जो छात्रों को, युवाओं को और वहाँ के जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है कि यू कैन मेक फूल सम पर्सन सम टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और वही स्थिति हुई कि लोग वहाँ समझने लगे कि केजरीवाल सिर्फ भाषण देते हैं, जनहित से, दिल्ली के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ जनता ने बढ़ चढ़ कर एनडीए को सत्ता सौंपी। परिमल जी, शीश महल बनाना हो या स्वाति मालीवाल की पिटाई, आप दिल्ली की राजनीति को बड़ा नजर रखते हैं। स्वाति मालीवाल की जो मुख्यमंत्री आवास में पिटाई हुई थी, क्या महिलाओं के बीच एक गलत संदेश गया? दुर्भाग्यपूर्ण, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। आपको याद होगा कि शीश महल जहाँ तक आप बोलते हैं, तो जब प्रारंभ में जब केजरीवाल सत्ता में आए तो ब्लू कलर के वैगन आर पर वो चलते थे और बोलते थे कि नहीं, इसी गाड़ी से चलूँगा, बड़े घर की क्या आवश्यकता है, मंत्रियों को छोटे घर में रहना चाहिए। और उन्होंने शीश महल का मतलब सभी सुख सुविधाओं से लैस, एक और जहाँ दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे थे, बिजली की किल्लत से जूझ रहे थे। आपको सब पता ही है कि 50 से 100 एसी उस शीश महल में लगा हुआ था। नहीं, तो वो अपने घर से दे रहे थे, वो अपने घर से दे रहे थे कि दिल्ली के पूरे जो संसाधन हैं उसको उन्होंने लूटा खसोटा, है ना। वो तो अभी भी बेल पर हैं। तो ऐसे अपराधियों के लिए आप समझिए, बिहार में उदाहरण के लिए मैं बतला दूं कि अब तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन से अपने देखते हैं कि भाई जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करेगी। और उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हंसी भी आती है कि बार बार बोलते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक पिता की ये स्वाभाविक इच्छा हो सकती है, लेकिन जनहित में ये सही है क्या? कभी नहीं। जिसका न विजन है, जो सभी क्षेत्रों में असफल रहा हो, अपने माता पिता के राजनीतिक कृत्यों के आधार पर उनको कुछ दिल्ली में ही वापस होते हैं, पटना पहुंच गए हम लोग। परिमल जी, एक शब्द में बताइएगा मुख्य कारण। आप शिक्षाविद हैं, प्रवक्ता है, पॉलिटिशियन है, बड़े पॉलिटिशियन है बिहार में, आप बड़ा नाम है आपका, अपने समाज में बड़ी पहचान है आपकी। क्या लगता है मुख्य कारण क्या आपके नज़र से है अरविंद के हार का? मुख्य कारण है
कि उन्होंने 10 वर्षों में दिल्ली के लोगों से झूठे वादे किए और किसी वादे पर वो खरे नहीं उतरे। दूसरी बात कि जो व्यक्ति गांधी के नाम पर सत्ता प्राप्त किया था, वह भ्रष्टाचार और शराब के घोटाले में आकंठ डूब गया और अधिकांश आपके जो शीर्ष नेतृत्व थे वो जेल की हवा खाए और बेल पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नेताओं का कोई स्थान लोकतंत्र में लंबे समय तक नहीं है। तो आप सुन रहे थे, परिमल सिन्हा है, पटना में हमारे साथ मौजूद हैं। बता दिया अरविंद केजरीवाल के हार के मुख्य कारणों को, साथ ही कह दिया कि गांधी का नाम लेने से कोई गांधी नहीं होता। तेजस्वी पर भी हमला बोल दिया। अगर इनका इंटरव्यू सर का अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।